नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो दिल्ली के ज्योति नगर से आई है और वाकई परेशान करने वाली है। एक 19 साल की लड़की नेहा, उसकी उसके अपने घर की 5वीं मंजिल से कथित तौर पर धक्का देकर हत्या कर दी गई। हाँ, और जो बात इसे और भी अजीब बनाती है वो ये है कि जो आरोपी है तौफीक, वो कथित तौर पर बुर्का पहनकर उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। बिल्कुल, ये पहलू तो बहुत ही चौंकाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्राइम की इनसाइड स्टोरी टीसी रेडियो द चाणक्य पर। नेहा और तौफीक के रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। एकदम अलग अलग कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। तो आज इन्हीं रिपोर्ट्स को देखते हैं, समझते हैं कि भाई हुआ क्या, क्या कहा जा रहा है और इस केस के जो मुख्य पहलू हैं वो क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं घटना से। ये हुआ सोमवार 23 जून 2025 को। सुबह का वक्त था, करीब 8:30 बजे। नेहा को बहुत बुरी हालत में जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हाँ, पहले तो यही समझा जा रहा था कि शायद छत से गिर गई होगी, मतलब एक हादसा। लेकिन फिर नेहा के पिता का बयान आया और उससे पूरा मामला ही पलट गया। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनके मुताबिक उन्होंने खुद तौफीक को छत पर देखा, नेहा का गला दबाते हुए। और जब वो बीच बचाव करने के लिए आगे बढ़े तो तौफीक ने नेहा को नीचे धक्का दे दिया और सिर्फ नेहा को ही नहीं, पिता को भी धक्का दिया और वहां से भाग निकला। बाप रे, पिता के सामने ही? हाँ, उनके बयान के मुताबिक तो यही है। तो इसके बाद फिर पुलिस एक्शन में आई होगी। हाँ। तौफीक की पहचान हुई? बिल्कुल, तौफीक की पहचान हुई। पुलिस ने फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 यानी हत्या का केस दर्ज किया। ये पहले आईपीसी 302 हुआ करता था। हाँ, वही। तो केस दर्ज हुआ, कई टीमें बनाई गईं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाले गए, मतलब जांच तेज हो गई। और यहीं पर फिर वो रिश्ते वाली बात आती है जिसमें इतना कंफ्यूजन है। हाँ, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि नेहा और तौफीक में प्रेम संबंध थे। अच्छा। और झगड़ा इसलिए हुआ, सोमवार सुबह को भी उनकी काफी बहस हुई थी, क्योंकि नेहा को पता चल गया था कि तौफीक कहीं और शादी तय कर रहा है। एक तरह से धोखे वाली बात। हाँ, उस रिपोर्ट के अनुसार तो यही लगता है, प्यार और फिर धोखा और उस पर झगड़ा। लेकिन फिर एक दूसरी रिपोर्ट है, वो तो कहानी बिल्कुल ही अलग बता रही है। हाँ, वो रिपोर्ट क्या कहती है? उसके हिसाब से नेहा तो तौफीक को भाई मानती थी, राखी भी बांधी थी उसे। राखी भाई मानती थी? हाँ, क्योंकि तौफीक ने पहले कहा था कि उसकी कोई बहन नहीं है, तो नेहा ने उसे भाई बना लिया, राखी बांधी। लेकिन बाद में नेहा को पता चला कि तौफीक की बहन है, तो इस बात पर नेहा ने उससे दूरी बना ली, बातचीत बंद कर दी। ओह, तो ये तो बिल्कुल ही अलग एंगल है। बिल्कुल। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि तौफीक नेहा पर शादी का दबाव डाल रहा था। शादी का दबाव? हाँ। भाई मानने के बाद? हाँ, और रिपोर्ट में ये भी है कि घटना से करीब हफ्ता भर पहले तौफीक ने नेहा को धमकी भी दी थी कि उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। बाप रे, ये तो बहुत ही अलग तस्वीर है। एक तरफ प्रेम प्रसंग और धोखा, दूसरी तरफ भाई बहन जैसा रिश्ता, फिर झूठ, दूरी और फिर दबाव और धमकी। हाँ, और ये दोनों वर्जन बहुत अहम है, क्योंकि मोटिव यानी हत्या का मकसद इन्हीं में से किसी एक कहानी से जुड़ा हो सकता है। सही बात है। जांच में ये पता लगाना बहुत जरूरी होगा। घटना के बाद तौफीक तो फरार हो गया था। हाँ, वो भाग गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने काफी तेजी से काम किया। उसे 25 जून की सुबह यानी परसों सुबह यूपी के रामपुर जिले में एक जगह है टांडा, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, यूपी से पकड़ा गया? कैसे ढूंढा उसे? बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज और फोन लोकेशन ट्रेसिंग वगैरह की मदद से पुलिस उस तक पहुंची। और नेहा का परिवार, जाहिर है वो तो। हाँ, परिवार तो बिल्कुल सदमे में है, बहुत दुखी है और वो आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सोची समझी हत्या है, प्री प्लान्ड मर्डर, फांसी की मांग कर रहे हैं वो लोग। और उनका ये सोचना शायद लाजमी भी है, खासकर ये बुर्का पहन कर आने वाली बात, ये तो प्लानिंग की तरफ ही इशारा करती है। बिल्कुल, ये बुर्के वाली बात शक को बहुत गहरा करती है कि वो पहचान छिपाकर शायद किसी इरादे से ही आया था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये पूरी घटना सामने आई, बुर्का पहन कर आना, फिर छत पर वो भयानक वाकया, धक्का देना, पिता पर भी हमला, फिर फरार होना और आखिरकार यूपी से गिरफ्तारी। हाँ, पूरी कहानी बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली है। लेकिन इसमें जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है या कहें कि सोचने पर मजबूर करती है, वो वाकई नेहा और तौफीक के रिश्ते की ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक ही सच के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं या फिर कैसे पेश किए जा सकते हैं। बिल्कुल। सच्चाई क्या है ये तो अब पुलिस जांच और कोर्ट की कार्रवाई से ही सामने आएगा। हाँ। परिवार को इंसाफ का इंतजार है और पुलिस अपनी जांच कर रही है।
तौफीक को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड वगैरह ली जाएगी। पर ये घटना एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है। जब किसी रिश्ते को लेकर इतने विरोधाभासी दावे सामने आए, एक तरफ गहरी मोहब्बत और धोखे का आरोप, दूसरी तरफ भाई मानने और राखी बांधने का दावा, और फिर उसके बाद दबाव और धमकी, और फिर जुर्म का तरीका भी इतना अजीब, मतलब बुर्का पहन कर आना। तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है कि सतह के नीचे कितनी कहानियां दबी हो सकती हैं, खासकर ऐसे मामलों में जहां शायद भावनाएं, इज्जत, कई चीजें उलझ जाती हैं। बिल्कुल। तो सच कितना धुंधला हो सकता है ना? हाँ। ये एक बड़ा सवाल है। सुनते रहिए क्राइम की इनसाइड स्टोरी, टीसी रेडियो द चाणक्य पर।